सुशील, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ और मास कम्युनिकेशन का भी छात्र हूँ। मेरे चैनल पे आप सभी देख सकते हैं कि शिक्षा के मुद्दे के लिए बातचीत करेंगे एक विद्यार्थी से जो हमारे कॉलेज में पढ़ता है। तो मेरे चैनल का नाम विनीत भारती जींद 301। बातचीत करते विद्यार्थी से। हाँ जी सर, आपका क्या नाम? प्रवेश। हाँ जी सर, आपके शिक्षा मुद्दे पर क्या है जो हमारे जीवन में क्या शिक्षा क्या महत्व है? देखिए, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक शिक्षित इंसान हर जगह उसका सम्मान मिलता है, समाज में, परिवार में, या हमारे यार दोस्तों में, बाहर हम कहीं भी चले जाए तो एक जो एजुकेटेड जो इंसान होता है उसको मतलब हर जगह एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा हासिल करने के बाद हम काफ़ी बड़े बड़े पदों पर भी बैठ सकते हैं। काफ़ी जो हम चाहते हैं, हम जितनी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो हमारा एक टारगेट होता है जीवन में हमें ये बनना है, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि शिक्षा का उसमें एक अहम किरदार होता है। कि जैसे कि आपको पता है कि मैं एक ऐसे शख्सियत का नाम भी लेना चाहता हूँ कि शिक्षा का नाम आए तो उनका नाम न लिया जाए तो वो गलत होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके और कितने बड़े बड़े पदों पे भारत के पहले कानून मंत्री भी बने, और हमारे विधानसभा जो हमारा भारत का संविधान है उसके निर्माण में उनका एक अहम रोल था। तो मैं मानता हूँ कि शिक्षा का महत्व तो हमारी जिंदगी में होता ही है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति में और शिक्षित व्यक्ति में दिन रात का फर्क होता है। तो शिक्षा हमारे जीवन को एक उन्नति की राह पे लेके जाती है। तो शिक्षा का हम सबकी लाइफ में महत्व है, जिंदगी में महत्व है, तो सभी को शिक्षित होना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न सर आपसे, जो हमारा आज का यूथ है जो शिक्षा से भटक रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है क्योंकि देखिए, मैं खुद एक यूथ हूँ और आप भी एक यूथ है कि हम आज यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। तो जो हमारा यूथ है बेसिकली, देखो स्कूलों तक तो, विद्यालय तक तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हम उनका बच्चों पर होल्ड होता है, बट कहीं ना कहीं जब हम एक कॉलेज की लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक खुली छूट की तरह तरीके से उनको मिल जाती है। तो वो यूथ हमारा ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ न जाकर और हमारे जो और अलग अलग चीज़ें उनमें वो विचल जाता है, उनमें चला जाता है, भटक जाता है कहने का मतलब अपने रास्ते से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारी लाइफ में हमें हर काम करना चाहिए, चाहे हमें उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे हमें कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, उसमें अदर जो भी एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल हो गया, जो भी एक्टिविटीज़ हम कॉलेज लाइफ में करते हैं, बट वो एजुकेशन को साथ में लेके, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको साथ में लेके हम कुछ भी काम करते हैं तो वो काम हमारा कहीं ना कहीं मतलब एक रिजल्ट देता है। अब हम एजुकेशन ना ले, सिर्फ हम किसी एक फील्ड को चूज करके उसमें आगे बढ़ते रहे, तो मैं मानता हूँ कि एक एजुकेशन का अहम रोल है। हमें यूथ को यही संदेश है कि आप सभी अपना काम भी करें, अपने पैशन को भी साथ में लेके चले, बट एजुकेशन को साथ में। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन, और शिक्षित और अशिक्षित में क्या फर्क है? अच्छा, देखिए, शिक्षित और अशिक्षित, मैंने भी बातें आपको बताई कि शिक्षित हमेशा हर जगह सम्मान पाता है, जो अशिक्षित होता है, मैं ये नहीं कहता कि वो कहीं सम्मान नहीं पाता, बट उसको सम्मान पाने में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। तो जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हम आसानी से काफ़ी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। तो बस फ़र्क तो क्या है, इतना ही। बट देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ही, हमारे ऑलमोस्ट पेरेंट्स ऐसे जो किन्हीं ना किन्हीं कारण की वजह से वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाए, वो उस लेवल पे नहीं पढ़ पाए, वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि अशिक्षित होना कोई पाप है, वो भी अशिक्षित होकर हमें इतने मुकाम तक पहुँचा रहे हैं तो वो भी कोई बात है। बट हाँ, शिक्षा को लाइफ में आ जाना वो बड़ी बातें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए अच्छे, हमारे गुरुओं का, जो हमारे बड़े गुरु हैं जिनसे हम सीखते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अब देखो, आप हमसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अगर मैं कहीं ना कहीं एजुकेटेड हूँ तो आप मुझसे ये इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं भी एजुकेटेड नहीं होता तो शायद आज मैं आपके पास नहीं बैठा होता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन का कितना महत्व होता है। तो यही है कि शिक्षित भी कोई पाप नहीं है, अभिशाप नहीं है, उसमें भी हमारी सोच पॉजिटिव हो तो हम आगे बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। काफ़ी हमारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। अब सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, जो सिर्फ 10th क्लास है में 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो कितने बड़े इंसान बने। हमारी लता मंगेशकर जी और बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी है, इंसान है, बड़े बड़े जो महापुरुष है, काफ़ी। आप न्यूटन को देख लीजिए, मैंने एक वीडियो में देखा, न्यूटन जिनको
जो क्लास में कभी पास ही नहीं हुए, उनको क्लास से निकाल दिया जाता था। पर आज ऐसी क्या चीज़ है कि उनको बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है वो सर्च करने लगे हैं। न्यूटन ना ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने बताया। तो यही है कि हमारे अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी होनी चाहिए जो अशिक्षित होने के बावजूद भी हमें आगे ले जाए। तो ये तो डिफरेंस बट इतना ही है कि हमारे पास पढ़ने के बाद डिग्री आ जाती है, दैट्स इट, इतना ही। और आपका शिक्षा के बारे में क्या सुझाव है? सुझाव तो क्या है, शिक्षा के बारे में, शिक्षा का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ हम जैसे लोग शायद इतनी बातें ना कर पाए। शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बट यही है कि हमें शिक्षा किसी से भी मिलो, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा हो। शिक्षा केवल ये नहीं कि हमें किताबें पढ़नी है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है। अब हमारे भाई है, कई विजेंद्र भाई हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, वो योगा करते हैं, तो अब उनका ये तो है नहीं उन्होंने सारी ही चीज़ें किताबों से पढ़ी हो, जो अलग से प्रैक्टिकल करते हैं तो हम किसी गुरु से उन्होंने सीखा होगा, कहीं बाहर से तालीम ली होगी, तभी वो कर पाते हैं, किताबों से अलग वो काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि किताबों वाली शिक्षा को ही असल शिक्षा ना मानकर प्रैक्टिकली जो काम करते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो ये बात है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।